जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अथैकषष्ठतमो अध्याय यानी 61वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान के बालकों के उत्पत्ति का वर्णन श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकोनषष्ठतमो अध्याय। श्री शुक उवाच एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान्तस्दशाबलो अजीजनन् पितुः सर्वात्मसम्पद गृहादानपगं वीक्ष राजपुत्रोच्युतं स्थितं प्रेष्ठं जमंसत प्रेष्ठं न्यमंसत स्वं स्वं न तत्तत्त्वविदस्त्रियो चार्वाब्जकोशवदनायत बाहुनेत्रो चार्वाब्जकोशवदनायत बाहुनेत्रो क्षप्रेमहासरसवीक्षितवल्गुजल्पै सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमे समसकन् वनिता विमुम्नो स्मायावलोकलवदर्शितभाविहार भ्रूमण्डलप्रहितसौरथमन्त्रसौण्डै पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्तेन्द्रियं विमथितुं करणैर्न सेको। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियाँ देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल में कभी बाहर हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास बने रहते हैं। से वे यही समझती श्री कृष्ण में ही श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियाँ अपनी आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर सुख मुख विशाल बाहु कर्णस्पर्शी नेत्र प्रेम भरी मुस्कान रसमयी चितवन और मधुरवाणी से स्वयं ही मोदित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी आभाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकें। वे 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर मोह के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती कि जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन और इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकें। इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं श्रियस्त्र ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्बेजुरमुदारविरतमेदितयानुरागो आसावलोकनवशङ्गमलालः साध्यं प्रत्योद्गमासनवरारणपादशौचो ताम्बूलविश्रमणबीजवनगन्धमाल्ये केशप्रसारशयनस्तपनोपहार्यैर्दासी सताम् अपि विभोर्विदोस्मदास्यं तासां या दासपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदितो अष्टो महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृणामिते चारु देशना सुदेशनश्च चारु देहश्च वीर्यवांसु चारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथापरो चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरे प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नाममापितुः भानुषु भानु सर्वभानो प्रभानुर्भानुमास्ततो चन्द्रभानो बृहद्भानुरतिर्भानुस्तथाष्टमो श्रीभानो प्रतिभानश्च सत्यभामानवा सत्यभामात्मजातः स्वाम्ब सुमित्र पुरजिच्चत्रेजिच्च सहस्रजितो विषयश्चित्रकेतुश्च वसुमानो द्रविडक्रतुः जाम्बवत्या सुतायो ते सम्बद्य पितृसम्मतो वीरश्चन्दोषसेनश्च चित्रकुर्वीर्गवान् वृषो आम शङ्कुरवश श्रीमान् कुन्तिर्नाग्न्यजिते सुता श्रुते श्रुत कविर्विरसो कविर्वृषो वीर सुभावरभद्र एकलो शान्तिर्ददर्श पूर्णमाश कालिन्द्या सोमकोवरो। परीक्षित ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते हैं। उनमें उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया है। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की वृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट मधुर चितवन नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर उदारपूर्वक उन्हें लेवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती, उत्तम सामग्रियों से
उनकी पूजा कराती, चरण कमल पकाड़ती, पान लगा कर खिलाती, पाँव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा जलती, इत्र पुलिल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों से भगवान की सेवा करती। परीक्षित मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्नादि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी, चारुदेय, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां पुत्र चारु। ये अपनी पिता भगवान श्री कृष्ण के ही किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, शुभानु, सरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बवती के भी शाम्ब आदि 10 पुत्र थे। शाम्ब, सुमित्र, पुरजित, सत्रजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसमान, द्रविड़ और क्रतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागनिजति की सत्या के भी 10 पुत्र थे। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, शुभाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक था। प्रघोषो गात्र वंसिंगो बल प्रबल ऊर्ध्व माद्राय पुत्र महाशक्ति स ओजो पराजित व्रकु हर्षो नीलो गृद्रो वर्धनो नंद एव च महास पावनो भग्निर्मित्र विंदात्मजासुदी संग्रामजित बृहत्सेना सूर प्रहरणो रजित जय सुभद्रो भद्राय आयुष सात्विक दीप्तिमास्ताम्रतप्ताद्य रोहिण्यस्तनया हरे प्रद्युम्नाच्चानुरुद्धो बोधरुक्मवत्यां महाबलो पुत्रां तुम रुक्मिणो राजन्नाना नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्रश्च बभूव बभ्रवो नृप मातरो कृष्ण जाता नाम सहस्राणी षोडशो। भद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल ऊर्ध्वक महाशक्ति सह ओज और अपराजिता का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे व्रक, हर्ष, अनिल, गद्र, वर्धन, आनंद, महास, पावन, वनी और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्राम, जित, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अर्जित, जय, सुभद्र, वायु, आयु और सत्य। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान और ताम्रपत्र आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्र रुक्मती से भी विवाह हुआ था। उसके गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। वृक्ष श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं 16,000 से अधिक थीं, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुँच गई। ओम राजोवाच कथम रुक्म्यौर्य पुत्राय प्रादाद्वैतरम युधि कृष्णेन परिभूतस्त्वं बन्धुं वृन्दं प्रतीक्षते एतदाख्यायि मे विद्वन्दिसो वैवाहिकं मितो अनागतमितीतं च वर्तमानामतीन्द्रियं विभ्रकृष्णं द्वैतं सम्यक् पश्यति योगिनो। राजा परीक्षित ने पूजा परम ज्ञानी मुनीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए भी सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण में से उसका भी बदला ले लूँ और उनका काम तमाम कर डालूँ। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी, प्रमाण करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर है, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती हैं। श्री शुकवाच व्रत स्वयंवरी साक्षात अनंगोंगयुतस्तया और आज्ञा समेता निर्जित्य जहारे करतो युधि। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उनको वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया, रुक्मवती को हर लिया है। यद्यप्यनुस्मरण वैरम रुक्मी कृष्णावमानित वितरद्भाने भागिनीयाय सुतां कुर्वन् स्वसौ प्रियं रुक्मिण्यास्तनयां राजन् कृतवर्मा सुतो बली उपयेमे विशालाक्षी कन्यां चारुमती किलो। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, अब भी वे उनसे वैर बांटे हुए थे, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उनसे अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी की एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या भी थी, उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया था। दौहित्राय अनिरुद्धाय पौत्री रुक्म्यो ददाद्धरे रोचना बद्धवैरोपि सुतोप्रिय चिकीर्षयो जानन्न धर्मं तदयोनं स्नेहपाशानुबन्धनो तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवो पुरं भोजकटं जग्मो शाम्ब प्रद्युम्न कादय तस्मिन् निवृत्तोद्वाहि कालिङ्ग प्रमुखान् नृपो दृप्तास्ते रुक्मिणा प्राचुर्बलमक्षैर्विनिर्जयो अनजक्षो अनक्षजो हयं राजन्नपि तद्व्यसनं महतित्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षो रुक्मदीप्यतो शतं सहस्रमयुतं राम तत्रादधेर्पणं तं तु रुक्म्यो जयत् तत्र कालिङ्गं प्रयसद्बलं दन्तान् सन्दर्शयन्नुच्चैर्नाम्रस्य तद्बलायुध ततो लक्ष्यं रुक्मगृह्णान् ग्लहं तत्राजयद्बलो
जितवान हत्या रुक्मी के तमवाश्रित। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपमानित होने के कारण रुक्मी हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर काटे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक भी परम सुंदर बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी, उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया था। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पुत्र अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, सांबो आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नृपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन बलराम जी को पासे डालने तो नहीं आते, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों ने के बहकाने में रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100 फिर 1000 इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी जी जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखाकर उनका ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी वह हंसी सहन न हुई, वे को चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों को दाव लगा दिया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। मन्युनाशुवित श्रीमान समुद्राय पर्वणि जाद्यारुणाक्षोतिरुष निर्भोन्युर्वदं ग्लहमाददे तं चापि जितवान् रामो धर्मेणाक्षरमाश्रितः रुक्मी जितं मया त्रेमे वदन्तु प्राश्निका इति तदा ब्रवीण्य भोवाणी बलेनैव जितो ग्लहो धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति विमृशो। इस पर श्रीमान बलराम जी को क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल रहते थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे भी दह उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार वे द्यूत नियम का अनुसार बलराम जी को ही जीत हुई, परंतु स्वामी रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय में विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर देंगे। तामनादत्य वेदरव्यो दुष्ट राजन्य योदितो संघर्षणो बरी हसन बभावे कालनोदितो नैवाक्षको विदायूयं गोपाल वनगोचरो अक्षोदिर्व्यन्ति व्यदन्ति राजानो बाणेश्व नववादृशो रुक्मिणीर्वमधिक्षिप्तो राजा भेष्योपहस्थितः क्रुद्धः परिगमुद्यम्य जगनीतं नृम्न संसदि कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा समीपदे दन्तानापातयत् क्रुद्धो यो हसद्गृहवृते जजे अन्ये निर्भिन्न बाहुर शिरसोर्दिरोक्षितो राजानो दुद्रुवरभीतो बलेन परिगार्धितो नियते रुक्मिणी श्लाघेन ब्रवीत् साधु रुक्मिणी वलयो राजन् स्नेहभंग वयाद्धरे। इस पर श्रीमान बलराम जी को क्रोध से तिलमिला उठी। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। कलिंग सभासद आज इसका निर्णय कर देंगे। उस समय आकाशवाणी ने कहा यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही अदाब जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभाड़ रखा था, इसलिए उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा बलराम जी आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ही तो ठहरे, अपने पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं की उपास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला उठे। उन्होंने एक मुद्गर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला है। पहले कलिंग नरेश के दांत दिखाकर हंसता था, रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुद्गर की चोट से दूसरे राजाओं के भी बाह, जांघ और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागती बनी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोच करके बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी को अप्रसन्न होंगे और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे। अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा। ततो निरुद्धम सह सूर्ययावरम रथम समारोप्य वयो कुशस्थले रामादयो भोजकटाद्सारः श्रद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रयो। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारिकापुरी में चले आए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंदे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मी वधो नाम 1षष्ठतमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। नवरात्र महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।